हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो, इसी प्रार्थना, इसी मंत्र, इसी कामना के साथ ही मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है और आपकी स्वस्थता, व्यस्तता, मस्तता की कामना के साथ शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो आज मैं जिस विषय को आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो विषय इस प्रकार है कि सेवा, समर्पण और स्मरण, इन तीनों का हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनका क्या इफेक्ट होता है हमारे लाइफ में, इसी मैं आपके साथ आज कुछ चर्चा करने आई हूँ। सेवा, समर्पण, स्मरण, सिमरन जिसे कहते हैं। जब हम उसमें बोलते हैं तो स्मरण बोलते हैं और जब वैसे होता है सिमरन। सेवा, समर्पण और सिमरन, तीन चीजें हमारी जिंदगी की ऐसी हैं, अगर आपने अपना ली, कठिन से कठिनतर समय में, कठिनतम समय में गुरु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके इष्ट देव आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जिंदगी के कठिनतम समय में हो, कठिनतम, आपको अंदर से एक बल मिला रहेगा, अंदर से आपको एक शक्ति आपको सहारा दिए रहेगी। वो शक्ति जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, क्योंकि विजिबल वर्ड से ज्यादा पावरफुल इनविजिबल वर्ड है। वो अदृश्य जगत जो हमें हर पग पग पर गाइड करता है, लेकिन हमारी आंखों के समक्ष नहीं है, हो भी नहीं सकता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हैं लेकिन प्रकट नहीं है। हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे तो कोई शक्ति है, जीव जानता है, लेकिन इन चरम चक्षुओं से उस शक्ति को देख पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो जो गुरुमुख अपने गुरु की सेवा तन मन धन से करता है, और वो सेवा ऐसी कि अगर दान करे तो एक हाथ को पता हो और दूसरे को ना ज्ञात हो, दान ऐसा सेवा का पार्ट है, दान भी सेवा का हिस्सा है। और सेवा निष्काम, सेवा ऐसी गुरु की करिए कि आपके मन में गिव टेक का कोई मामला ना हो, गिव एंड टेक का कोई मामला ना हो, निष्काम सेवा करें। और उस निष्काम सेवा का फल आपको तब मिलेगा जब आपको आवश्यकता होगी, जब आपके सामने सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब वो जो आपने गुरु सेवा की है ना निष्काम भाव से, धीरे सा रास्ता खुल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे। आप सोचते रह जाएंगे कि अरे इसमें तो लग ही नहीं रहा था कि कोई रास्ता हमें प्राप्त होगा, लेकिन हमारे गुरु ने हमें हाथ दे के इतनी बड़ी समस्या से निकाल लिया। ये है सेवा का असर। मैं सेवा का फल तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं निष्काम सेवा की बात कर रही हूँ, तो वो नहीं कहूंगी। गुरु की निष्काम सेवा से मालूम नहीं जिंदगी में कब कौन इंसान आकर के आपकी समस्या को हल करके आगे चला जाए। ये भी पॉसिबल है कि गुरु ही रूप बदल के सेवा के लिए आपके समक्ष आ जाए।
क्योंकि जितना आप अपने गुरु से प्यार करते हो, गुरु उससे कई गुना, लाखों गुना ज़्यादा आपका ध्यान रखते हैं। क्योंकि जब कोई किसी की सेवा करता है तो जिसकी सेवा करता है उसकी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब सेवा बढ़ जाती है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो फिर कितनी भी बड़ी शिष्य के ऊपर मुसीबत क्यों ना आए, गुरु को आना पड़ता है, उसकी समस्या का हल करना ही पड़ता है। गुरु बच नहीं सकते फिर उस चीज से। मगर निष्ठा, प्रेम, सेवा निष्काम होनी चाहिए, उसमें रत्ती भर भी अपना स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। शर्त केवल इतनी है। इसके बाद आता है समर्पण। सेवा जब हम करते हैं तो समर्पण भाव से करते हैं, तभी तो निष्काम करेंगे। स्वार्थपूर्ण सेवा करेंगे तो फिर समर्पण कहाँ? समर्पण तो वही जहाँ निष्कामता आ जाती है। समर्पण के बाद निष्कामता निश्चित रूप से आती है, क्योंकि जब हम किसी के आगे झुक जाते हैं, जब अपना सर दे देते हैं, जब हमने अपना सर दे दिया तो फिर बचा क्या? तो कुछ नहीं बचा ना। इसके बाद आता है सिमरन। आप जितना नाम रटेंगे, जितना उस नाम की धुन में खोएंगे, जितना अधिक से अधिक अपने मन में स्मरण करेंगे, खाना बनाते हुए, घर का काम करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, लोगों से व्यवहार करते हुए, मन में आपके जो है वो अपने प्रभु का, अपने गुरु का आप सिमरण करते रहें। अगर आप गुरु मंत्र नहीं कर सकते हैं तो वो आंखों के आगे किसी से भी बात करते हो, अपने सबकॉन्शियस में गुरु की छवि को रखें। गुरु की छवि आप अपने सबकॉन्शियस में हमेशा रखेंगे, सोते हुए, जागते हुए। तो इसका जो आपकी लाइफ के ऊपर एक प्रभाव होगा, उसका वर्णन मैं अपनी जुबान से नहीं कर सकती हूँ। अवर्णनीय है, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में बहुत से ऐसी बातें हैं जो हम कहते भी हैं, गूंगे को गुड़ खिला दो तो वो गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता। तो जब गुरु हमारे अंदर हो और हम निष्काम सेवा में हो, पूरी निष्ठा के साथ समर्पण में हो, और सांस श्वास में उसका नाम ले रहे हो, तो यकीन करिए कितनी भी बड़ी भरकम मुसीबत आ जाए, कठिनाई आ जाए, कठिन काल आ जाए, गुरु बहुत अच्छे से पार कराते हैं, बहुत अच्छे से पार कराते हैं। गुरु वही करेंगे जो आपके हित में होगा, और आपके हित का कार्य जो गुरु करेंगे, पॉसिबल है कि वो आपको लगे कि ये तो मेरे विरुद्ध हो गया है, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, मेरे तो गुरु मेरे साथ है फिर भी ऐसा हो गया। नहीं, गुरु ने जो निर्णय लिया है वो बहुत दूरदृष्टि से लिया है और आपके फेवर में लिया है। टाइम बीइंग आपको लग सकता है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है। तो आप जानिए कि जो आप चाह रहे हैं अल्प बुद्धि है आपकी, और जो गुरु दे रहे हैं वो सर्वज्ञ हैं। अल्प बुद्धि में और सर्वज्ञ में अंतर तो है, और जब अंतर है तो आपने समर्पण दिया है तो गुरु के निर्णय को भी सर नवा करके स्वीकार करें। आपकी वो पसंद हो चाहे अपसंद हो, आप गुरु उस निर्णय को सर नवा के स्वीकार करें, और फिर देखें कि उस कड़वे फैसले में भी जीवन के आने वाले समय में कितनी मिठास होगी।
कितनी मिठास होगी। एक बार देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरी बातों से कुछ बात समझ आई हो तो अपने लाइफ को फ्लैशबैक करके देखिएगा। जब से आप गुरु से जुड़े हैं आप में क्या अंतर आया है, अपना आत्म अवलोकन भी करिएगा कि मेरे में कितना फ़र्क आया है पहले की गुरु मिलने से पहले और गुरु मिलने के बाद। इन दोनों जीवन में, दोनों लाइफ के स्टेजेस में क्या अंतर आया है। आत्म अवलोकन से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि सब लोग सेवा में रहें, स्मरण में रहें। हरि ओम नारायण हरि।